हेलो एंड वेलकम अगेन देयर फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग फटाफट क्लासेस एंड दिस इज आदिल रशीद। ये वाला जो क्लास है बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाली क्लास, क्योंकि इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ इंडिया। तो पर्टिकुलरली हमारा जो फोकस आज का रहेगा वो रहेगा रोड ट्रांसपोर्ट पे। ठीक है, यानी कि रोड नेटवर्क जो हमारा है उस पर हमारा फोकस रहेगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है, उसके बाद आपको तो वाटर और एयर ट्रांसपोर्ट जो है वो भी मैं आपको आपके साथ शेयर करूंगा वन लाइनर के फॉर्म में। वो पॉइंट्स भी शेयर करूंगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, मैं आपको एक पीडीएफ सेंड करूंगा, उसमें जो है ना ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन ऑफ इंडिया, वो पूरा हमने बनाया। कंप्यूटराइज्ड पीडीएफ आपको मिलेगी, वो हमने जो बनाई है। ठीक है, वो हमने आज से पहले 2 साल बनाई थी। तो उसमें एमसीक्यूज भी है। ठीक है, उसमें एमसीक्यूज भी हैं, वो एमसीक्यूज भी आप सॉल्व करोगे। जो मैं आपको ये पढ़ाऊंगा ना, इसके अलावा आप एमसीक्यूज भी सॉल्व करना। ठीक है, वो वाले एमसीक्यूज। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पे, इंडिया रैंक्स लार्जेस्ट इन केस ऑफ रोड नेटवर्क। इंडिया की क्या रैंक है? अगर हम रोड नेटवर्क के हिसाब से देखा जाए तो वर्ल्ड में इंडिया की रैंक क्या है? याद रखना, इंडिया रैंक सेकंड लार्जेस्ट इन केस ऑफ रोड नेटवर्क। सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2, नेशनल हाईवेज आर कंस्ट्रक्टेड एंड मेंटेन्ड बाय। ये जो नेशनल हाईवेज कंस्ट्रक्ट की जाती हैं, मेंटेन की जाती हैं, इसका खर्चा, इसकी जो फंडिंग है वो कौन करता है? याद रखना, वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही वो खर्चा उठाती है। ठीक है, तो नेशनल हाईवेज को कंस्ट्रक्ट और मेंटेन भी कौन करती है? सेंट्रल गवर्नमेंट, ना कि स्टेट गवर्नमेंट। तो अब तीसरा क्वेश्चन, लार्जेस्ट हाईवे प्रोजेक्ट एवर अंडरटेकन इन इंडिया इज। अभी तक का जो इंडिया का जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो इंडिया ने उठाया है नेशनल हाईवेज का, उस प्रोजेक्ट का नाम क्या है? एनएचडीपी, है ना। एनएचडीपी आपने सुना भी होगा, लेकिन एनएचडीपी की फुल फॉर्म सबसे पहले आपको नोट करनी पड़ेगी, दैट इज नेशनल हाईवेज डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। तो ये अभी तक का इंडिया का, भारत का ये सबसे बड़ा हाईवे प्रोजेक्ट है। कौन? एनएचडीपी। अब अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये बताइए, एनएचडीपी ये जो प्रोजेक्ट है, ये एक रोड का एक प्रोजेक्ट है, ये किस लिए मतलब खोला गया था? ये किस लिए, ये प्रोजेक्ट किस लिए स्टार्ट किया गया था? याद रखना, ये इसलिए स्टार्ट किया गया था, उन्होंने बोला कि हम इसमें अपग्रेड करेंगे। ठीक है, जितनी भी नेशनल हाईवेज हैं उनको हम अपग्रेड करेंगे। ठीक है, और उनको वाइडन करेंगे, यानी कि उनकी जो विड्थ है वो हम इंक्रीज करेंगे। यानी कि अगर कोई 2 लेन है उसको 3 लेन 4 लेन में कन्वर्ट करेंगे, अगर कोई 4 लेन है उसको 5 लेन 6 लेन में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, यानी कि एक तो विड्थ इसकी इंक्रीज करेंगे और दूसरा इसका अपग्रेडेशन करेंगे। ठीक है, तो अब अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया कि ये बताइए, एनएचडीपी जो है ये किसने इंप्लीमेंट की थी? एनएचडीपी की फुल फॉर्म आपने देखी, लेकिन अब अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि ये तो एक प्रोजेक्ट है, ये तो कोई एजेंसी नहीं है, एनएचडीपी मत कोई एजेंसी है, ये तो खाली एक प्रोजेक्ट है, एक काम जो स्टार्ट किया है। ठीक है, इंडिया गवर्नमेंट ने। लेकिन अगर आपसे अब ये पूछा जाएगा कि एनएचडीपी जो है, तो ये प्रोजेक्ट किसने इंप्लीमेंट किया, ये प्रोजेक्ट किसने लागू किया? ठीक है, एनएचडीपी को किसने इंप्लीमेंट किया? इसको इंप्लीमेंट किया था एनएचएआई ने, ये जो एक एजेंसी है। ठीक है, ये एक एजेंसी है। ठीक है, जो रोड्स के साथ क्या है? कनेक्ट है, जो रोड्स के साथ क्या रखती है? ताल्लुक रखती है। कौन? एनएचएआई। तो एनएचएआई की फुल फॉर्म क्या है? इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। एनएचएआई याद रखना, इट इज हाईवेज नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, याद रखना। ठीक है, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है उसने एनएचडीपी को लागू किया था, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ नेशनल हाईवेज सिस्टम इज कैरीड आउट थ्रू। देख लीजिए, डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ नेशनल हाईवे सिस्टम इज कैरिड आउट थ्रू। मैंने अभी आपको बोला, बिल्कुल इसकी फंडिंग वगैरह जो है, इसकी जो कंस्ट्रक्शन वगैरह है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही करती है। ठीक है, नेशनल हाईवेज का जो कंस्ट्रक्शन मेंटेनेंस है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही करती है। लेकिन गवर्नमेंट खुद मत आएगी, गवर्नमेंट मिनिस्टर्स को लेकर खुद मत आएगी हाईवेज पे देखने के लिए, उसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए। लेकिन वो क्या करती है? वो एजेंसीज उन्होंने बनाई है। ठीक है, गवर्नमेंट जो है उन्होंने एजेंसीज बनाई है। कौन कौन सी एजेंसी? एनएचएआई उन्होंने बनाई, पीडब्ल्यूडीज उन्होंने बनाई, बीआरओ उन्होंने बनाई। ठीक है, तो अब देख लीजिए, एनएचएआई का फुल फॉर्म तो मैंने आपको बता दिया। अब पीडब्ल्यूडी क्या है? पीडब्ल्यूडी याद रखना, पीडब्ल्यूडी की फुल फॉर्म इट इज पब्लिक वर्कर्स डिपार्टमेंटल्स। ठीक है, पब्लिक वर्कर्स डिपार्टमेंट्स, ये स्टेट में होती हैं, हर एक स्टेट में पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट जो है ना ये होती है। ठीक है, अब अगर हम बात करेंगे बीआरओ की, बीआरओ का मतलब क्या है? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। तो अब अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि बीआरओ को इस्टेब्लिश कब किया गया था? बीआरओ को इस्टेब्लिश कब किया गया था? 1960 में। ठीक है, तो देख लीजिए, सेंट्रल गवर्नमेंट ही करती है इसको कंस्ट्रक्ट और मेंटेन, लेकिन वो इनडायरेक्टली इसको करती है, यानी कि वो फंडिंग किसको करती है? एनएचएआई को, पीडब्ल्यूडी को और बीआरओ को।
ठीक है, हर एक स्टेट में पीडब्ल्यूडी होते हैं, दैट इज पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। एनएचएआई का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। बीआरओ का क्या है? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। देख लीजिए, ये बताइए, अब क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंडर विच प्रोजेक्ट MORTH यानी कि मर्थ जिसको आप पढ़ते हो, मर्थ की फुल फॉर्म क्या है, MORTH की फुल फॉर्म क्या है, ये भी मैं अभी आपको बता दूंगा। तो अब ये बताइए, अंडर विच प्रोजेक्ट MORTH जो है has taken up detailed review of national highways with a view to improving road connectivity of coastal border areas, backward areas, religious place, tourist place, etc. अब सुनिए, ध्यान से सुनना। सबसे पहले आप देख लीजिए, एक सेकंड, सबसे पहले आप देख लीजिए MORTH की फुल फॉर्म। MORTH पता है आपको क्या है? दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ, नोट करो जल्दी, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड, एक सेकंड कहाँ गया, एंड हाईवेज। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, MORTH की फुल फॉर्म है, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, ये इसकी फुल फॉर्म है। तो अब आप ये बताइए, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज की जो मिनिस्ट्री है, उसने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है जिसमें वो बता रहे हैं कि हम इंप्रूव करेंगे रोड कनेक्टिविटी, हम इंप्रूवमेंट करेंगे, किसकी? रोड कनेक्टिविटी की इंप्रूवमेंट करेंगे। किन रोड्स की इंप्रूवमेंट करेंगे? जो बैकवर्ड एरियाज के रोड्स हैं, जो रिलीजियस प्लेस के रोड्स हैं, जो टूरिस्ट प्लेस के जो रोड्स हैं, जो कोस्टल और बॉर्डर एरियाज के जो रोड्स हैं, उनको हम इंप्रूव करेंगे। तो उस प्रोजेक्ट का नाम क्या रखा गया है? स्टार्ट किसने किया है? मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने स्टार्ट किया है, लेकिन उस प्रोजेक्ट का नाम उन्होंने क्या रखा है? याद रखना, उसका नाम रखा गया है भारतमाला प्रोजेक्ट। यानी कि भारतमाला प्रोजेक्ट के अंडर जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज है, वो इंप्रूव कर रही है रोड कनेक्टिविटी ऑफ कोस्टल एरियाज, बैकवर्ड एरियाज और रिलीजियस एंड टूरिस्ट प्लेसेस। क्वेश्चन नंबर 6, विच स्टेट इन इंडिया हैज मैक्सिमम लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे? विच स्टेट इन इंडिया में ऐसी कौन सी स्टेट है जहां पे सबसे ज्यादा नेशनल हाईवेज की लेंथ है, यानी कि जहां से सबसे ज्यादा नेशनल हाईवेज गुजरती हैं, वो है कौन? वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा है नेशनल हाईवे की लेंथ की मैं बात कर रहा हूं। अब अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि सबसे ज्यादा नेशनल हाईवेज किस स्टेट से गुजरती हैं, यानी कि नंबर ऑफ, यहां पे आपसे पूछा जाता है नंबर, यहां पे आपसे लेंथ पूछा जा रहा था, यहां पे आपसे नंबर पूछा जा रहा है कि सबसे ज्यादा मतलब किस स्टेट में नेशनल हाईवेज गुजरती हैं, वो है यूपी से। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए, लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे ऑफ इंडिया कौन है? लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे ऑफ इंडिया कौन है? दैट इज NH44। इसका जो प्रीवियस नेम था ना, ओल्ड नेम जो इसका था, दैट वाज NH7, है ना, NH7 इसका ओल्ड नेम था, है ना। तो अब देख लीजिए NH44 जो इट्स लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे ऑफ इंडिया। अब देख लीजिए जो NH44 है ना, इसको हम बोलते हैं नॉर्थ साउथ कॉरिडोर भी। क्या बोलते हैं? शाबाश, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर भी हम इसी को बोलते हैं। ठीक है, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर हम किसको बोलते हैं? NH44 हाईवे को। तो अगर आपसे ये पूछा जाएगा इसकी लेंथ क्या है, शाबाश, दैट इज 3745 किलोमीटर। ठीक है, ये कहां से स्टार्ट होती है? शाबाश, स्टार्ट कहां से होती हैं? श्रीनगर से, है ना, श्रीनगर से। और एंड कहां पे होती हैं? एंड कहां पे होती है? शाबाश, ये एंड होती हैं कन्याकुमारी में, कन्याकुमारी, है ना। दैट इज, आप सिंपली याद रखना, JNK से लेकर, यानी कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, हाँ, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक है NH44। लेंथ इसकी कितनी है? शाबाश, 3745 किलोमीटर। अब अप्रॉक्सीमेटली सारे जो बुक्स हैं ना, मैंने देखा वो लिख रहे हैं अप्रॉक्सीमेटली 4000 किलोमीटर। ठीक है, तो 3745 अप्रोप्रिएट एक्चुअल फिगर है इसका। अब क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए, शॉर्टेस्ट हाईवे ऑफ इंडिया कौन है? सबसे जो शॉर्टेस्ट हाईवे इंडिया की वो कौन है? शॉर्टेस्ट हाईवे ऑफ इंडिया, चलिए देखिए, शॉर्टेस्ट हाईवे ऑफ इंडिया जो है ना, दैट इज NH448। NH448 जो है ये इंडिया की शॉर्टेस्ट हाईवे। अब देख लीजिए, सारे जो बुक्स हैं, गूगल वगैरह हैं, वो दिखा रहे हैं कि 5 किलोमीटर इसकी लेंथ है, लेकिन एक्चुअल में जो इसकी लेंथ है ना, दैट इज 3 किलोमीटर। ठीक है, एक्चुअल में ये 5 माइल्स हैं। 5 माइल जो है ना, वो 3 किलोमीटर के बराबर होता है। अब कोई बात नहीं, बुक्स जो लिखते हैं 5 किलोमीटर, मैं भी फिलहाल आपको भी यही बताऊंगा 5 किलोमीटर। लेकिन देख लीजिए, बुक्स और एक साथ में और एक चीज लिख रही है कि NH118 जो है, NH118 जो है, ये भी है शॉर्टेस्ट हाईवे ऑफ इंडिया। यानी कि वो लिख रहे हैं कि NH548 एंड NH118 दीज आर द 2 शॉर्टेस्ट हाईवेज ऑफ इंडिया। और वो ये चीज साथ में लिख रहे हैं कि ये जो दोनों हाईवेज है ना, इनकी जो लेंथ है वो है 5 किलोमीटर। यानी कि इसकी भी 5 किलोमीटर लेंथ है, इसकी भी 5 किलोमीटर लेंथ है। लेकिन अब सर, अब क्या करें? अगर दोनों ऑप्शन में थी तो आप मेरा सुनो
मतलब आंख बंद करके आप NH-548 को आप टिक करना, ठीक है, क्योंकि असल में एक्चुअल में जो इसकी लेंथ है दैट इज 3 किलोमीटर, ठीक है, तो इसकी 5 किलोमीटर है। अब बुक्स जो है वो लिख रहे हैं कि दोनों, ठीक है, दोनों की लेंथ कितनी है, 5 किलोमीटर, ठीक है, लेकिन आप दोनों याद रखोगे, NH-548, NH-118 जो वहां पे ऑप्शन में दिखेगा उसको टिक करोगे, ठीक है। आप क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए। रोड्स ऑन बॉर्डर्स आर कंस्ट्रक्टेड एंड मेंटेन्ड बाय, वो तो अभी आपने देखा था कि नेशनल हाईवेज जो है, नेशनल हाईवेज को कौन कर रहा है फंडिंग, मेंटेन, कंस्ट्रक्ट कौन कर रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर हम बात करेंगे बॉर्डर रोड्स की, उसको बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो एक एजेंसी है वही इनको कंस्ट्रक्ट एंड मेंटेन करती है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए। स्टेट हाईवेज एंड अदर रोड्स आर कंस्ट्रक्टेड एंड मेंटेन्ड बाय, जो स्टेट हाईवेज होती हैं, सीधी सी बात है, स्टेट हाईवेज को स्टेट गवर्नमेंट ही फंड और कंस्ट्रक्ट करेगी, है ना। तो अब क्वेश्चन नंबर 12, वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल रोड कौन है, शाबाश, वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल रोड है मनाली लेह पास, जो कहां से निकलती है, बारालाचा पास से जो ये हाईवे निकलती है, ठीक है, मनाली लेह पास, ठीक है, हाईएस्ट मोटरेबल रोड। Which state has maximum length of surfaced roads? Which state has maximum length of surfaced roads in, यानी कि अगर देखा जाए तो surfaced roads है ना, तो किस स्टेट में सबसे ज्यादा रोड नेटवर्क है, इंडिया की किस स्टेट में सबसे ज्यादा रोड नेटवर्क है, वो है महाराष्ट्र में। कहां पे, महाराष्ट्र में। तो दूसरा है क्वेश्चन नंबर 14, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट, ये भी एक प्रोजेक्ट है ना, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट ये भी एक प्रोजेक्ट है। तो ये भी NHAI जो है ना, NHAI ने ये मतलब स्टार्ट किया है, ठीक है। तो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट जो है, इसको क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि देख लीजिए ये किसको, पहले आप देख लीजिए, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट कनेक्ट्स विच सिटीज है, किस सिटी को कनेक्ट कर रही है, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, ये इन 4 सिटीज को आपस में कनेक्ट करती है, ठीक है। तो अब इसको गोल्डन क्वाड्रिलेटरल नाम क्यों रखा गया था, देख लीजिए, ये मुंबई से इस तरीके से स्टार्ट होती हैं, सॉरी दिल्ली से स्टार्ट होती है, इस तरीके से मुंबई आती हैं, और यहाँ से इस तरीके से कलकत्ता जाती हैं, कलकत्ता से इस तरीके से चेन्नई आती है, और फिर आपस में ये क्या एक बनाती है, एक क्वाड्रिलेटरल बनाती है, इसलिए इसका नाम गोल्डन क्वाड्रिलेटरल नाम रखा गया था, ठीक है। अब अगर आपसे कोई पूछेगा कि गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का जो प्रोजेक्ट है उसकी टोटल लेंथ कितनी है, दैट इज 5846 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ है, ठीक है, 5846 किलोमीटर की टोटल लेंथ है, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 6000 किलोमीटर, ठीक है। अब याद रखा ना, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, ये एक बात आप याद रखोगे। क्वेश्चन नंबर 15, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर लिंक, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर जो है, अब देख लीजिए, ये जो नेशनल हाईवे जो है ना, नेशनल हाईवेज एंड अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है, तो इसने मतलब मुख्तलिफ प्रोजेक्ट स्टार्ट किए हैं। एक आपने देखा नॉर्थ साउथ प्रोजेक्ट, वो तो कंप्लीट हो चुका है। तो अब ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर भी एक है। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर जो है ये आपस में किसको लिंक करवा रहा है, ये सिलाचर और पोरबंदर को आपस में लिंक करा रहे हैं, यानी कि ये आसाम और गुजरात को आपस में कनेक्ट करते हैं। कौन, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है ना, ये सिलाचर से लेकर पोरबंदर तक है, या हम कहेंगे ये आसाम से लेकर गुजरात तक है, ठीक है। अब देख लीजिए इसकी लेंथ कितनी है, अगर आपसे कोई पूछेगा ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर की लेंथ कितनी है, तो आपका आंसर होना चाहिए 4113 किलोमीटर, ठीक है, 4113 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ है। अप्रॉक्सीमेटली बुक्स लिखते हैं 4000 किलोमीटर, ठीक है, लेकिन ये इसका एक्चुअल फिगर है, ठीक है। आ गया यहां तक समझ में। सॉरी, ये जो है ना एक सेकंड देख लीजिए, ये जो टोटल है ना, ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये जो मतलब टोटल रोड लेंथ है ना, ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ टू साउथ, इसका जो टोटल है ना रोड लेंथ जो है, मतलब यहां से लेकर यहां तक और यहां से लेकर यहां तक, तो ये बनता है 7300 किलोमीटर। कितना, 7300 किलोमीटर। अब जो इसमें नॉर्थ टू साउथ है ना, सॉरी वही है 4113 किलोमीटर, ये बात याद रखना, ठीक है। जो नॉर्थ टू साउथ है ना, जो कश्मीर टू कन्याकुमारी है, ठीक है, उसी रोड वो जो रोड है ना, उसकी जो लेंथ है ना, उसका 4113 किलोमीटर है, ये उसका नहीं है, ठीक है। अब अगर हम बात करेंगे ना ईस्ट टू वेस्ट, इट्स अप्रॉक्सीमेटली 3000 किलोमीटर, ठीक है। ये 2900 कुछ है, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली 3000 किलोमीटर सभी बुक्स लिखते हैं और गूगल भी लिखता है, ठीक है। तो ये जो है ना 4113 किलोमीटर, आप याद रखना, नॉर्थ टू साउथ है। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।